राजस्थान तो आई थिंक थोड़ा बैकवर्ड एरिया है एज़ कम्पेयर टू उत्तर प्रदेश, जहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में बता दें वाकई ये उत्तर प्रदेश से बैकवर्ड एरिया है या नहीं। मीन्स कि विद इन 2 इयर्स कंप्लीट होगी ये प्रोजेक्ट चंबल एक्सप्रेसवे। मतलब 1 साल पहले डिसाइड हुआ था कि यहाँ से यहाँ बनाएंगे। 3 स्टेट्स के बीच से गुजरती है जो कि बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशली फार्मर्स वगैरह के लिए ये दिल्ली तक मुंबई तक अपने जो भी चीज़ें हैं वो सेल करने में इनको हेल्पफुल होगा। तो बहुत आला डिसीजन है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ मेरा राबिया, वेलकम टू ग्लोबल रियल। आज मैं रिएक्शन देने जा रही हूँ चंबल एक्सप्रेसवे जो कि इन प्रोसेस है, कंप्लीट हुआ है, आई डोंट नो, जो कनेक्ट करता है राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये 3 सिटीज़ हैं, इनको आपस में कनेक्ट करता है ये हाईवे। तो देख लेते हैं कि ये कहाँ तक पहुँची है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है या अभी काम चल रहा है। इस वीडियो में हम जानते हैं। हियर वी गो। हम अक्सर सुनते रहे हैं कि इंडिया वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज का मुकाबला नहीं कर सकता। ये बात हम कई कॉन्टेक्स्ट में सुनते हैं, सोशियोलॉजिकल सेटअप हो या इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर डिमांड हो या मैन्युफैक्चरिंग, हम हर एस्पेक्ट में इंडिया को वेस्टर्न डेवलप्ड नेशन से कंपेयर तो करते हैं, पर कहीं ना कहीं इंडिया में होने वाले डेवलपमेंट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जितना डेवलपमेंट हो रहा है वो काफ़ी है या इसमें खुश रहना चाहिए। करप्शन, स्पीड और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स तो है ही, पर जिन प्रोजेक्ट से प्रॉस्पेरिटी आना एक्सपेक्टेड है, उस प्रोजेक्ट पर हमें ये भी मानना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है 6 लेन चंबल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, जिसे चंबल प्रोग्रेसवे भी कहते हैं। दोस्तों, इंडिया में भारतमाला और सागरमाला फ्लैगशिप प्लान्स के अंडर सैकड़ों इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, रेलवे लाइंस, पोर्ट्स और रोड्स बनाए जा रहे हैं। इस प्रपोज एक्सप्रेसवे से भी इकोनॉमिकल और सोशल ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। तो आखिर क्या है ये प्रपोज चंबल एक्सप्रेसवे? दोस्तों, 4 जुलाई 2020 को यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने चंबल एक्सप्रेसवे को लेकर डिटेल डिस्कशन किया था। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटी जो दूर दराज के इलाकों में रहती है, उनके लिए ये एक्सप्रेसवे एक गेम चेंजर का काम करेगा। रुपीज 8,250 करोड़ का ये प्रोजेक्ट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को क्रॉस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। नितिन गडकरी ने इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व तीनों राज्यों की सरकार के लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंट क्लियरेंस और टैक्स रिलीफ मेजर्स को जल्दी निपटाने को कहा है। दोस्तों, चंबल रीजन्स देश के बैकवर्ड रीजन्स में से एक है। ऐसे में एक्सप्रेसवे से होने वाला डेवलपमेंट स्टेट्स इन के इलाकों के बीच लिए क्रूशियल है। में सिटीज प्रोजेक्ट को रिव्यू करते हुए गडकरी ने जुलाई 2020 में कहा था कि ये प्रोजेक्ट फार्मर्स के लिए तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा ही, क्योंकि वो अपना प्रोड्यूस सीधे दिल्ली और मुंबई भेज सकेंगे। लेकिन मोरेना और सीहोपुर जैसे इलाकों की सहारिया ट्राइब और बाकी प्रिमिटिव ट्राइब्स को भी बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, ये 404 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे कानपुर से कोटा वाया मध्य प्रदेश एक ऑल्टरनेटिव रूट होगा जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से एमपी को भी जोड़ेगा। गडकरी ने कहा कि लैंड एक्विजिशन इस तरह हो कि इससे वे साइड एमिनिटी यानी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल क्लस्टर्स के अलावा स्मार्ट सिटीज और हार्ट्स वगैरह को केटर किया जाए। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे से उन डिस्ट्रिक्ट्स में एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ना स्वाभाविक है जहां से ये रोड गुजरेगा, पर एडजॉइनिंग एरियाज में भी इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। मध्य प्रदेश ने कॉस्ट कटिंग के लिए इस प्रोजेक्ट में यूज होने वाले मिनरल्स पर रॉयल्टी हटा दी है। हालांकि नितिन गडकरी ने सभी स्टेट से कहा है कि स्टेट लेवल पावर्ड कमेटी मीटिंग कर सभी स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज रिजॉल्व किए जाएं। दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI चेयरमैन SS संधू को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR बनाने का काम दिया गया है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन खत्म होते ही प्रोजेक्ट 2 सालों में कंप्लीट होने की संभावना है। इस प्रोजेक्ट में स्टेट्स लैंड एक्विजिशन कॉस्ट में रुपीज 650 करोड़ कंट्रीब्यूट करेंगे। इस प्रोजेक्ट और रीजन की डेवलपमेंट को देखने के लिए चंबल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनाई जा सकती है। इसके अलावा इंदौर, जबलपुर और जयपुर में मल्टी नोडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए जाएंगे। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे को अटल प्रोग्रेस वे भी कहा जा रहा है। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिया गया नाम है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी चंबल एक्सप्रेसवे की। मीन्स कि विद इन 2 इयर्स कंप्लीट होगी ये प्रोजेक्ट
चैम्बल एक्सप्रेसवे। मतलब 1 साल पहले डिसाइड हुआ था कि यहाँ से यहाँ बनाएंगे, 3 स्टेट्स के बीच से गुजरती है जो कि बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशली फार्मर्स वगैरह के लिए ये दिल्ली तक, मुंबई तक अपने जो भी चीज़ें हैं वो सेल करने में इनको हेल्पफुल होगा। तो बहुत आला डिसीजन है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं, तो इनकी उम्मीदें हैं कि विदिन 2 इयर्स कंप्लीट होगा। और आई थिंक कंस्ट्रक्शन वगैरह इंडिया में बहुत अच्छी चल रही है, चाहे वो बिल्डिंग के लिहाज से हो, चाहे वो रोड्स के लिहाज से हो। तो रोड्स मेन रोल प्ले करती है किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, तो अच्छी बात है। ये चंबल एक्सप्रेसवे स्टार्ट हुआ है 3 स्टेट्स के बीच में। मैंने स्टार्ट में सिटीज़ कहा था, लेकिन सिटीज़ के अंदर स्टेट्स के अंदर जो सिटीज़, कुछ सिटीज़ हैं वो उनको ख़ास करके कनेक्ट करता है ये एक्सप्रेसवे। तो विदिन 2 इयर्स ये कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो। तो मुझे भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली, आप लोगों को तो पता ही होगा पहले से, मुझे अब पता चला इसके बारे में। राजस्थान तो आई थिंक थोड़ा बैकवर्ड एरिया है एज़ कम्पेयर टू उत्तर प्रदेश, जहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में बता दें वाकई ये उत्तर प्रदेश से बैकवर्ड एरिया है या नहीं। तो अच्छी वीडियो थी, मुझे भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली। मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन इससे पहले मेरे वीडियोस को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और वीडियोस को शेयर करना ना भूलिएगा। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, तो आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।